मैं खोया तो ढूंढना आइयो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होठों की सद से मुझे बुलाइयो। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, जिया हूँ तुझे ही तोड़ के मैं। मंगाए ही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू न बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। हमारी धर्मशाला सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है और यहाँ से दिख रहा है कटरा का बस स्टैंड, जहाँ से मैं वहाँ से आई हूँ और अभी वहीं जाके मैंने चढ़ाई करनी है। मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये है मेरा रूम और मैं फ्रेश होके आराम से आपसे मिलती हूँ। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंट्रो से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कटरा आई हूँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए और बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि अकेले आई हूँ। तो पेरेंट्स थोड़े से नाराज़ हो गए कि अकेले जा रही है इतनी दूर, कि एक होता है ना साथ में कोई होता है तो बात करते करते टाइम का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला कि सीरियसली मैं तू अकेले जा रही है? मैंने कहा हाँ। तो पापा बोलते हैं कि मम्मी की भी टिकट बुक करा दे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अकेले जाना है। तो फिर पापा बोलते कि बेटा कुछ भी कर ले, कितनी भी मन्नतें मांग ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, जो किस्मत में होगा वो ही मिलेगा। जितना भी पूजा पाठ, ठंड है यहाँ पे और ऐसे प्रॉपर तैयारी भी हुई है। मतलब अकेले टाइम काटना मुश्किल होता है तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ यार, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और आई होप कि एक दिन में ही हो जाए क्योंकि कल की मेरी वापस की ट्रेन है। 800 में मैंने ये रूम बुक किया है धर्मशाला में। 800 में आपका खाना पीना रहना, चाय नाश्ता और ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इंक्लूडिंग है 800 में। काफ़ी अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। बस स्टैंड के जस्ट एकदम नियर में था। मैं लिंक में डाल दूँगी इनका एड्रेस वगैरह, आप चेकआउट कर लेना। और थोड़ी सी ज़्यादा डरी हुई हूँ मैं कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। अगर ख़राब हो गई तो संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने सारी दवाइयाँ रख ली है और बस अच्छे से दर्शन हो जाए माता रानी के। सबका आने वाला साल अच्छा रहे, सबकी मन्नतें पूरी हों, सबको अच्छा जीवन साथी मिले, सबके पेरेंट्स खुश रहें, सही सलामत रहें। चलो बहुत बातें हो गई हैं, बोर नहीं करूँगी, चलती हूँ। बैग उठा के जाने के लिए तैयार हैं, चलते हैं। यात्रा शुभ हो मेरी। और थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेती हूँ, अच्छे से दर्शन हो जाए बस। मेहंदी लगा के आई हूँ मैं, पंडित जी ने बोला था मेहंदी लगा के आते हैं ना तो कुंवारी कन्या के लिए अच्छा होता है। क्या हुआ था, मम्मी को लगा मेरे साथ कोई साथ में है दोस्त वगैरह, तो मम्मी जब खाना रख रही थी तो मैंने बोला मम्मी 4 पूड़ी से ज़्यादा मत रखना, ठीक है। तो इतना बोलने के बाद मम्मी ने रख दी होंगी 7-8 पूड़ियाँ। तो भाई इतनी भूख लगी थी, सारा खा गई मैं। और मम्मी जब पैक कर रही थी ना तब मम्मी बोल रही थी अरे ले जा, साथ में कोई होगा उसको भी खिला दियो, कोई तो होगा, किसी ना किसी को तो दे ही देना, साथ में मिल बांट के खा लेना। ट्रैवलिंग में इतनी भूख लगती है ना, फिर नहीं समझ आता। आपको घर का खाना तो घर का ही खाना होता है। मम्मी पापा का ना मन नहीं हो रहा था अंदर से मुझे ऐसे अकेले भेजने का, वो तो जैसे तैसे मैं आ गई अपनी ज़िद पे। पर जाते जाते फिर मम्मी पापा बोलते कि कोई कुछ दे तो खाना मत, और 4 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेके चलना। और फिर मम्मी तो ऐसे रो रही थी भाई जैसे मेरी विदाई होगी। मैंने कहा मम्मी जाने दो, जाते टाइम टोका टाकी मत करना, जो करना है करो पर मुझे टोकना मत बस कोई भी। तब पापा, छोटा सा मंदिर है मेरा, मैं निकल रही हूँ। अरे यार, सबसे पहले तो यहाँ पे से पुराने बस स्टैंड जाके वहाँ से यात्रा कार्ड बनवाना है
यात्रा कार्ड के बिना एंट्री नहीं होती है, तो यात्रा कार्ड बनने के बाद बाण गंगा से स्टार्ट होगी यात्रा। बनेगा यात्रा कार्ड और ये रहा, मिल गया। भैया यहाँ से बाण गंगा कितनी दूर है? पैदल जा सकते हैं? कितना टाइम लगेगा पैदल में? 15-20 मिनट। 5 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देख बिना डंडे के तो मुझे नहीं लगता मैं आगे चढ़ पाऊंगी। 500 का चेंज होगा क्या यार? ये ना फिसल रहा है। ना लोग जो घोड़े खच्चर पे जाते हैं वो वाली सवारी स्टार्ट हो रही है। यही बोल रही थी कि जिनके हाथ पर सही सलामत है उनको घोड़े खच्चर पे नहीं जाना चाहिए यार। वो उन लोगों के लिए सही है जिनके हाथ पैरों में प्रॉब्लम है, जो एजिड है, जो बूढ़े हैं, उन लोगों के लिए सही है ये ट्रॉली और घोड़े वोड़े। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम्हें जाना है दर्शन करने तो खुद से जाओ चल के, ये नहीं कि घोड़े पे जा रहे हो, ट्रॉली पे जा रहे हो। जा रहे हैं माता के दर्शन करने जिनका एक एक पैर है, एक एक डंडा लेके उस सहारे से। जब वो लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में और अभी नहीं आया है बाण गंगा। 12 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई है और देखते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किसी को पकड़ के अपनी एक फ़ोटो क्लिक करवा लूँ क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, ये सारा व्यू नहीं आएगा। बोलती हूँ किसी को। अरे अंकल जी आ गए। मंदिर आया है, एंट्री वाला है, शायद आ गया है। रखता है उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। दो बच्चियां मिली जिन्होंने ना मेरी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज ली। से हाय, हेलो, थैंक यू फॉर पिक, बाय बाय। बाय। जय माता दी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तो ये अर्धकुंवारी पे हम आ चुके हैं और ये जो है ये बैटरी कार टिकट्स है ये, पर कैब से नहीं जाना, हम पैदल जा रहे हैं। तो यहाँ से मतलब हाँ मैंने पूछ लिया है, आधा सफ़र तय कर लिया है अर्धकुंवारी तक। इसके बाद अगर मैं इतनी स्लो स्पीड में चल रही हूँ तो 3 घंटे और लगेंगे। बाकी अगर स्पीड और बढ़ा ली तो जल्दी हो जाएगा। अभी क्या हुआ था, मैंने ना शॉर्टकट रास्ता लिया था सीढ़ियों वाला, तो सब बोल रहे थे कि सीढ़ियों से मत जाओ, मतलब है तो ये शॉर्टकट बट इसमें पेन ज़्यादा होता है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये है वो है, बट जब शॉर्टकट ले लिया ना तब अब पता चल रहा है ऐसे 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 झंझनाहट हो रही है पैर में। खैर अच्छा लगा। मतलब पिछली बार ना 5 घंटे लगे थे मुझे। अभी मैं 5 बजे से मैंने स्टार्ट किया था और 8 बज गए हैं, मतलब 5, 6, 7, 8, 3 घंटे में मैंने 5-6 घंटे का सफ़र तय कर लिया क्योंकि मैंने सीढ़ी से चढ़ाई की थी। अब देखते हैं, अब शायद खड़ी चढ़ाई है, अब सीढ़ियाँ ज़्यादा है नहीं, यहाँ सांस फूलने लगी है। अब गर्मी लग रही थी चढ़ाई करते टाइम तो कोट वोट उतार दिया था, अब वापस पहनना पड़ेगा क्योंकि अब थोड़ा और पहाड़ों में आ गए हैं। अभी क्या हुआ था, पीछे मैंने देखा कि कुछ लोग ग्रुप्स में थे, वो बहुत पैसे वैसे दे रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो मुझे अपने मम्मी पापा की एक बात याद आ गई कि अगर आप दान पुण्य कर रहे हो, ठीक है, तो उसको 4 जगह बताना नहीं चाहिए।
मतलब गाना नहीं चाहिए, वो पुण्य ना लगता नहीं है जल्दी से। तो वही बात याद आ गई मुझे मम्मी पापा की कि अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो वो बताने नहीं चाहिए, वो लगता नहीं है। मेरी ना अब सांस फूलने लग गई है, अभी खाना भी नहीं खाया है, अब लग भी नहीं रहा है कि ऊपर कुछ खाने का होगा। भैया ऊपर खाने का है क्योंकि दिख नहीं रहा है ना अभी। हाँ, तो अभी तक का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि आप अकेले मत आना। मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि अभी यार मैं अकेले क्यों, सब ऐसे पार्टनर्स के साथ आ रखे हैं, फैमिली के साथ आ रखे हैं, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर कोई देखने वाला भी नहीं है। हे माता रानी, नेक्स्ट ईयर मैं किसी के साथ ही आऊँ ठीक है। और अकेले मत आना, अगर जब तक आपको 2-3 जगह जाने का एक्सपीरियंस नहीं है तब तक प्लीज़ अकेले मत जाना, बहुत रिस्की है। और बहुत पीछे अर्धकुंवारी मंदिर था, उसकी टिकट्स के लिए बहुत लंबी लाइन थी और वो बंद भी था। नेक्स्ट डे खुलता है, उसके बाद पता भी नहीं है नेक्स्ट डे नंबर आता है या नहीं आता है। वहाँ पे माता का गर्भ स्थान था, 9 महीने माता वहाँ पे रही थी। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तब वहाँ पक्का जाऊँगी। अभी तो मुझे 1-1 घंटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब जाऊँगी, कब दर्शन होंगे। इसलिए अर्धकुंवारी वाला मंदिर मैंने स्किप कर दिया। बाकी चरण पादुका और बाण गंगा ये सब तो छोटे मोटे मंदिर देख लिए। इसके बाद मेन भवन देखना है अब। हे भगवान, आया गाने सुनते हुए चढ़ाई करना, माता के गाने वो भी तो। और थोड़ा सा सुनसान है, मुझे लगता है कि रात में ज़्यादा अच्छे दर्शन हो जाते हैं। अगर आप आओगे तो आप भी ऐसे शाम में शुरू करना, और क्योंकि सुबह तो यहाँ पे बंदर ही बंदर होते हैं। देखो कितना दूर दूर तक इतनी कम भीड़ है, देखो यहाँ तक ऐसे जाना है। मैंने भी ऐसे टाइम पास किया, स्टार्टिंग में वीडियो बनाई, उसके बाद कुकू FM पे भगवत गीता डाउनलोड कर रखी थी, 200 पार्ट थे, वो 1-2 घंटे में फिनिश हो गए। उसके बाद 1 घंटा ऐसी जयकारा लगाते हुए चढ़े, फिर 1 घंटा गाने सुने, फिर देखो अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। ठीक है, अब मेरे व्लॉग अगर मम्मी पापा देखेंगे तो उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि मैं कैसे गई थी, कैसे मैंने यात्रा की थी, कहाँ रुकी, क्या खाया, ये वो। और मेरे मम्मी पापा कभी नहीं आए हैं तो वीडियो में वो भी थोड़ा बहुत दर्शन कर लेंगे। बस सबके मम्मी पापा सही सलामत रहें और सब यहाँ पे दर्शन करने आए, सबकी मनोकामना पूरी हो। जैसे टाइम पास आता जा रहा है ना मंदिर का, वैसे चेहरे पे एक अलग सी चमक आती जा रही है। हाँ, मेरे मम्मी पापा का तो चेहरा मुरझा गया था जब मैं जा रही थी। उनको लग रहा था पता नहीं क्या है, कैसे है, क्या करेगी ये लड़की। हाँ, मम्मी लोग बहुत इमोशनल हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। मम्मी तो इतना रो रही थी कि तू जा रही है, ऐसे प्लान कर लिया तूने, पूछा भी नहीं, ये वो। मैंने कहा मम्मी भगवान पे भरोसा रखो, आराम से जाऊंगी, आराम से आऊंगी। कितना घंटा लगेगा? 2 घंटे? अभी 2 घंटे और लगेंगे। चलो 9 बज गए हैं, 2-3 घंटे और लगेंगे, तो मतलब 12 बजे तक मैं पहुंचूंगी मेन भवन में। उसके बाद फ़ोन जमा करा देते हैं ये लोग। मतलब इतनी मेहनत से आओ और आप वीडियो भी नहीं बना सकते हो। वैसे उनका भी कहना सही है, अगर सब लोग यूट्यूब पे ही देख लेंगे तो फिर दर्शन करने कौन आएगा। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि लड़कियां शादी से पहले नहीं घूमती हैं, लड़कियां सिर्फ शादी के बाद घूमती हैं, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। मतलब ऐसे मेरे पापा बोलते हैं कि। और मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है। पर पापा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस यही बोला कितने भी हाथ पैर मार लो, कितनी भी मन्नतें मांग लो, जो किस्मत में है वो ही मिलेगा। और मम्मी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, मेरे को भी ले चल, मेरे को भी ले चल। मैंने कहा नहीं मम्मी अकेले जाने दो। बड़ी मुश्किल से मम्मी ने भेजा। उसके बाद जब वो मान गई थी तब खाने के लिए बड़ा अच्छा पैक किया, बोला कि कोई साथ में होगा तो उसको भी खिला देना। उनको लगा थोड़ी देर तक कि
मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, उनको समझाना पड़ता है बहुत देर तक। जिस धर्मशाला में मैं रुकी हूँ वहाँ पे ना हेलीकॉप्टर की बहुत आवाज़ आ रही थी। हेलीकॉप्टर जाते होंगे ना वहाँ से, ज़्यादातर वीआईपी लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। लोगों के पास कितना पैसा है यार, हेलीकॉप्टर से तुम दर्शन करने जा रहे हो। वैसे पैसा है तो सच में सब कुछ है। मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको सब पूछेंगे, रिलेटिव्स पूछेंगे, रिश्तेदार पूछेंगे, दोस्त यार पूछेंगे, सब पूछते हैं पैसा होता है तो। और पैसा नहीं होता तो कोई नहीं पूछता है। ये चीज़ तो मैंने नोटिस की है। मतलब जब मैं राजस्थान में थी मेकअप आर्टिस्ट की पोस्ट पे, तो अच्छी पोस्ट पे, तो दूर दूर से ऐसे फ़ोन आते थे, लोग पूछते थे, सब पूछते थे। ठीक है, अब थोड़ा सब कुछ शॉर्ट हो गया है तो कोई इतना पूछता नहीं है। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, पहाड़ को काट काट के ये जगह बनाई हुई है। बंदर है और अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है। देखो पहाड़ की गुफा। मेरे दर्शन हो गए हैं माता रानी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन को बहुत शांति मिली और सबकी मनोकामना पूरी करें माता रानी जल्दी से। कहते हैं कि माता यहाँ पे तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या का एक हिस्सा ये है कि जो लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं, जो भी लोगों की मनोकामना होती है वो माता पूरी करते हैं। ये उनकी तपस्या का एक हिस्सा है। तो माता रानी अभी भी वहीं पे तपस्या कर रही हैं, जो उनकी 3 पिंड है यहाँ पे। और ये भी कहते हैं कि अगर आपने भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन अधूरे हैं। तो अभी 12 साढ़े 12 हो गए हैं और 11 साढ़े 11 तक मैं यहाँ पहुँच गई थी। 1 घंटे में दर्शन हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ भैरव मंदिर। ये रहा प्रॉपर मंदिर और बस 7 घंटे लगे चढ़ाई चढ़ने में। अब भैरव मंदिर के बाद देखती हूँ कितना टाइम होता है, क्योंकि जितना टाइम भैरव मंदिर की चढ़ाई में होगा उसका सेम टाइम उतरते हुए लगेगा। मतलब मुझे लगता है पूरी रात मेरी ऐसी निकलेगी। 2 घंटे की चढ़ाई भैरव मंदिर की होगी तो 2.5-3 तो वैसे ही बच जाएगा। फिर उतरने में 6-7 घंटे लगेंगे तो सुबह हो जाएगी। बाकी ये देखो कितना सुंदर है, जो देखो। अब वापस चल रहे हैं। अच्छा हुआ मम्मी ने ये शॉल दे दी, नहीं तो मेरी कुल्फ़ी जम जाती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ एकदम जम गए हैं। अरे हाँ, मतलब इस भैरव मंदिर की चढ़ाई तो बहुत खड़ी चढ़ाई है यार, बहुत हालत ख़राब होने वाली है। इतनी ठंडी हवा नाक में लग रही है ना। रोप वे भी जाते हैं, मतलब ट्रॉली वगैरह भी अवेलेबल है। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है, पर रुक जा, सुबह तक का वेट नहीं कर सकती हूँ। तो फिर 4-5 घंटे, मतलब सुबह तक मैं आराम से नीचे आ जाऊँगी। बहुत तकड़ी चढ़ाई है। मन की मुरादें पूरी कर माँ, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी, दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। तेरा दीदार होगा, मेरा उद्धार होगा, हलवे का भोग मैं लगाऊंगी, हलवे का भोग मैं लगाऊंगी।
से मेरे को नीचे आने में ही 5 बज गए थे। अर्धकुंवारी पे मैं 5 बजे पहुंची। और यहाँ पे क्या हुआ था, मुझे एक बाबा मिले। उन बाबा ने बोला कि मैं 2 दिन से लगातार वैष्णो देवी आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सपना आया था। तो मैं लगातार 2-3 दिन से आ रहा हूँ। तो मैंने ना 3 दिन पहले ही अर्धकुंवारी टेम्पल की इस वाले की पर्ची ले ली थी और मेरा नंबर आ जाने वाला है, बट मैं ऑलरेडी 2 बार आ चुका हूँ। तो मेरी पर्ची आप ले लो और आप गुफा वाले मंदिर ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से नंबर नहीं आता है। और आप जा रहे हो तो किसी को मत बताना कि मैंने आपको पर्ची दी है, आप अपने नाम से जाना। मतलब उन्होंने 2-4 बात ऐसे बोली कि मेरा मन बन गया जाने के लिए, क्योंकि जिससे भी पूछो हर कोई यही बोल रहा था कि अर्धकुंवारी में जल्दी से नंबर नहीं आता है, 2-2 3-3 दिन की वेटिंग होती है, ये है वो है। तो मैंने हार मान ली थी 2 वजह से। एक तो लोगों की सुन सुन के, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मेरे को तो ये था कि बस अब हो गया। फिर ये बाबा मिले और ये नंगे पैर थे, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं हुई थी, बस उन्होंने ये बोला कि जाना ज़रूर, जब यहाँ तक आए हो तो अर्धकुंवारी के ये गुफा वाले मंदिर में ज़रूर जाना, जिसमें माता रानी 9 महीने रही थी। और उन्होंने इतना बोला तो मैं चली गई। बट मैं अपने आप को सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मेरा नंबर इतना जल्दी आ गया था, क्योंकि वहाँ पे लोग 2-2 3-3 दिन की वेटिंग पे खड़े हुए थे। 5 बजे मैं पहुँच गई थी, 7:30 बजे गेट खुलता है और पहला नंबर मेरा ही था। पता नहीं वो कौन थे बाबा मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी, पर कर्म तराजू धर्म भई, भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुण कान नहीं।